देखिए अब जो हम आपको क्वाड्रेंट का सिलेक्शन करना बता रहे हैं, इसके प्रीवियस में जो हम बताए, मैंने पहले जो बताए थे उसमें कोण फिक्स था। कोण फिक्स का मतलब अगर 90 था तो 90 था, लेकिन अब कोण फिक्स नहीं होगा। कोण का मान आपको पता नहीं होगा कितना होगा, और उस स्थिति में बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, क्या बोले थे, जहां दो एक्सिस कट करती है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। जहां दोनों एक्सिस कट करती है वो ऑरिजिन होती है। क्या होती है? ऑरिजिन, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताए थे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है बाबू? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये आपका है सेकेंड QUADRANT होता है, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं? ठीक है, ये आप ध्यान दोगे। थर्ड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक बात हमेशा आप ध्यान देंगे जो आप बहुत बोलने जा रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो चीजें होती है, 90 माइनस थीटा होता है। इसमें होता है 90 प्लस थीटा या 180 माइनस कितना होता है? थीटा। इसमें होता है 180 प्लस थीटा, 270 माइनस, और इसमें होता है 270 प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस, और इसमें होता है 360 डिग्री प्लस कितना? थीटा। इसको याद करने का एक ट्रिक है बाबू, थीटा को अपने मन से कम एक मान करके देख लेना। ठीक है, चलो थीटा को एक मानेंगे तो 90 में से एक घटेगा, कितना होगा? 8 पर 9 89, और 89 कौन में होता है? खुद सोच लो। 89 किसमें होता है? फर्स्ट में। एक रख लो, 360 प्लस 1, 300 कितना हो गया? 61। 361 डिग्री कौन क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में। 300 से जब ज्यादा होगा ना कोई भी एंगल, और उसको क्वाड्रेंट चेक करना होगा, तो पूरा एंगल में से 300 क्या करना? घटा देना। तुम्हारा वहां से क्या निकल जाएगा? क्वाड्रेंट निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए, अगर नहीं आया तो आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमसे पूछता है कि 390 डिग्री किस पाद में है? किस पाद में है? आपको इसके लिए क्या करना है, एक ट्रिक्स देखो ध्यान से, इसको याद रखना है। यदि कोण 360 डिग्री से क्या हो, बोलो बाबू, अधिक हो, तो पाद जानने के लिए, पाद को भी करने के लिए बोलो, पाद जानने के लिए, पाद जानने के लिए थीटा बराबर 360 माइनस गिवन एंगल, माने जितना दिया गया रहता है उसको 360 डिग्री में से क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो 360 से अधिक रहेगा तब, तो या मैं गिवन एंगल माइनस 360, गिवन एंगल माइनस 360। और कब तक करना है? जब तक वो माने कब तक करना है? जब तक वो 360 से क्या हो जाए? छोटा ना हो जाए। ठीक है, जैसे हमको 390 है तो बोलो 390 गिवन है ना, दिया गया, उसमें से कितना घटाएंगे? बराबर कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। और 30 डिग्री किस पाद में आता है? इसका मतलब है कि 30 डिग्री फर्स्ट पाद में है, तो 300, और ये जो आपका एंगल पूरा था कितना हुआ? 390 डिग्री किस पाद में होगा? बोलो 450 डिग्री किस पाद में होगा? किस पाद में स्थित है? तो आप क्या करोगे? 450 में से कितना घटाओगे? बराबर कितना होगा? 90 डिग्री किस पाद में होता है? समझ में आ गया? हो सकता है तुमसे पूछे 750 डिग्री किस पाद में है, तो आप क्या करोगे? 750 में से कितना घटाओगे? 360। घटा करके देखिए, 0, 15 में से 9 गया, 6 गया 9, ये हो गया आपका 6 में से 3 गया 3, कितना हो रहा? 300। फिर इसमें से कितना घटाना है? कब तक घटाते
चलते रहेगा जब तक वो 360 से छोटा ना हो। ठीक है, अब कई डिग्री बचा? 30 डिग्री कौन पार्ट में होता है? इसका मतलब है कि आपका 750 डिग्री भी कौन पार्ट में है? तो आप बड़ा एंगल को 20 से देख सकते हो कौन सा पार्ट में है, इसे घटा करके। तो वही देखो कि 360 प्लस 1 300 कितना हो गया? 61। क्या बोले थे कि ऐसे जब आपका कोण फिक्स नहीं हो तो थीटा को कितना मान लिया कम से कम? 1। तो 300 कितना होगा? 61। 361 को चेक करने के लिए क्या करोगे? 361 में से कितना घटाओगे? 360। 360 से बड़ा वाला तो उसमें कितना घटाते हो? 360 ना। तो 361 में से 360 घटाओ कितना बचेगा? और 1 डिग्री कौन पार्ट में होता है? बताए थे ना अभी नहीं बताए थे आपको ऐसा कि देखो हुआ 0 से 90 तक किसमें होता है? बोलो 90 से 180 तक किसमें होता है? और 180 से 270 मतलब 270 किसमें होता है? 270 से लेके 360 किसमें होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता है। अब आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये जानना कि कौन किस क्वाड्रेंट में होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो एकदम दिमाग वो नहीं रहेगा, नहीं बनेगा मैथ। डायरेक्ट आप एक सोच लीजिएगा, एक्स एक्सिस याद करने पड़ेंगे फॉर्मूला को। हालांकि हम तो यहाँ आपको समझा रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस और नीचे कौन सा है? वाई डैश एक्सिस। एक चीज आप ध्यान दोगे, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा सब के सब कुछ में होता है। बोलो प्लस में होता है। कौन क्वाड्रेंट में बाबू? अरे नहीं, कौन क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। उसी प्रकार से यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होता है। दोनों क्या होता है? और बाकी के जो बचा, जिससे कौन कौन बचा? कॉस थीटा, सेक थीटा, बोलो टैन थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा ये कुछ में होता है माइनस में चारों। कौन क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार से हम थर्ड अगर क्वाड्रेंट को देखते हैं तो इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? बोलो पॉजिटिव। और इसको बाकी को छोड़कर के क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन कौन होगा? साइन थीटा, साइन कॉस, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सभी के सभी क्या होता है? याद रखना। ठीक है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होता है, बाकी के सब नेगेटिव होता है। जैसे साइन थीटा और साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा ये क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है। पहला में पूरा पॉजिटिव, इसमें दो को पॉजिटिव साइन कॉसेक, बाकी सब कुछ नेगेटिव। इसमें तीसरा में कौन पॉजिटिव? टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब क्या? नेगेटिव। इसमें आपका क्या है कि कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। अब आपको हम बताएंगे कि चेंजिंग रूल्स क्या है, चेंज कैसे करता है। चेंजिंग रूल्स देखिए, चेंजिंग रूल क्या कहता है। अभी आपको थीटा बराबर कोई एंगल है, थीटा बराबर कोई क्या है? एंगल मीन्स कोण होता है। एंगल मीन्स क्या होता है बाबू? आज यहीं से स्टार्ट किए थे आप लोगों को। अगर m बराबर एंगल बाई 2, अगर कोण में दूसरे भाग दिए और भाग देने के बाद इवेन आया, इवेन का मतलब सम, बोलो इवेन का मतलब अगर सम आया तो वहां पे वो चेंज करेगा। वहां पर क्या करेगा? वो आपका
चेंज करेगा, याद रखना। नहीं, यहाँ पर ये आपका नो चेंज करेगा। क्या करेगा? नो चेंज करेगा। कब? सम आएगा तो नो चेंज करेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। एंड अगर n बराबर, अगर आप एंगल बाई 2 करते हैं, एंगल बाई क्या करते हैं, और यहाँ से आपका क्या आता है? ऑड। ऑड मीन्स क्या होता है? विषम। विषम किसको कहते हैं? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग। विषम अगर आएगा तो इस स्थिति में क्या करता है? बोलो, चेंज करेगा। तो चेंज करने का ये नियम आप बहुत ही याद रखोगे, अन्यथा आपका नहीं बनेगा ट्रिगो कि कब चेंज करेगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर थीटा बराबर कितना डिग्री है, बोलो 90 में कोई चेंज करेगा कि नहीं करेगा, इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? बोलो तो पहले n बराबर क्या होता है? बोलो जी, एंगल बाई 2। एंगल कितना है बाबू? 90 बटा कितना हो गया? 45। सम है विषम है? विषम है। तो विषम में क्या होता है? चेंज होता है कि नहीं होता है? तो लिख देंगे कि इसमें क्या होगा? चेंज होगा। राइट है ना? चलो थीटा बराबर हम यहाँ पे देख लेते हैं 180। कहीं नहीं मिलेगा, ना कोई किताब में, ना कोई टीचर। ये जितने भी बेसिक हैं यही सबको जान करके लोग IIT जी को क्रैक करता है। IIT बड़े संस्थानों में थोड़ा सा ध्यान देकर के कीजिएगा, बहुत ही हाई फाई में जाएगा। n बराबर क्या होगा? बोलो जी, एंगल बाई 180 बाई दैट इज 90। 90 कौन संख्या है? सम में क्या होता है? गुड, सम में नॉट चेंज। सो थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। बोलो n बराबर क्या लिखोगे? एंगल बाई 2 क्या लिखोगे? 270 बाई 135। कौन सा संख्या है? विषम में क्या होता है? चेंज होता है। थीटा बराबर कितना पर चेक करेंगे? 360। n बराबर क्या होगा? एंगल बाई 2। 360 बटा बराबर कितना होगा? 180। कौन संख्या है? सम क्या होता है? नॉट चेंज। इसका मतलब है कि यहाँ से मैंने क्या सीखा? यहाँ से मैंने सीखा कि दो चीज में चेंज होता है। ठीक है, क्या क्या में चेंज होता है? 90 में और किस में? 270 में चेंज होता है और बाकी किसी में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन में चेंज होता है? बोलो 180 और 360 में चेंज। अब अगर चेंज होता है अभी पता चला, लेकिन चेंज किस में होता है ये भी आपको पता नहीं चला। देखिए ये याद रखिएगा, साइन थीटा चेंज किस में करता है? बोलो कॉस थीटा चेंज किस में करता है? दोनों तरफ तीन का मतलब होता है साइन किस में चेंज करता है? कॉस किस में? गुड। टैन थीटा किस में चेंज करता है? और कॉट किस में करता है? सेक थीटा किस में चेंज करता है? कॉसेक किस में चेंज करता है? ये चेंजिंग है। ये क्या है? और ये तो चेंजिंग है। नो चेंजिंग का मतलब साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा? साइन। कॉस रहेगा तो उसमें तो चेंज होता ही। जो चेंज होता है वो साइन किस में होता है? टैन सेक। तो यहाँ तक आप अभी नोट कीजिए। ओके, उसके बाद हम आप पर इसको चेंजिंग बताते हैं। सभी लोग का क्या होगा? अब देखो कौन एंगल किस में बदलता है के सहारे हम एक एंगल को दूसरे में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जैसे हम अभी बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का। आपको पढ़ाए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा पढ़ाए थे? और सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ाए थे? फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ाएगा। 4 क्वाड्रेंट बताए आपको। ठीक है, जिसमें आपको बताए थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन एंगल आता है,
90 माइनस थीटा 360 डिग्री प्लस क्या आता है, ये भी बताए हैं आप लोगों को। देखो 90 प्लस थीटा और 180 माइनस कौन आता है, थीटा, सेकेंड में, ठीक है। 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद बताए थे कि फर्स्ट में पॉजिटिव होता है ऑल, क्या होता है बाबू, ऑल पॉजिटिव, ये शॉर्ट में लिख रहे हैं। इसमें जो होता है साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होता है, बाकी बचेगा उसको क्या समझना है, इसमें होता है tan थीटा और कॉन थीटा पॉजिटिव, बाकी सब क्या समझना है, जो नहीं लिखा हो उसको नेगेटिव समझना है। कॉस थीटा और कॉन थीटा है, ये पॉजिटिव होता है, बाकी को क्या समझना है। एक चीज आपको देखना है हमेशा, इसी में और बता देते हैं कि 90 एंड 270 में कोई क्या करता है, चेंज करता है, क्या करता है, और 180 और 360 में क्या करता है, नो चेंज। ओके, आपको यहाँ पे देखना है कि साइन थीटा किसमें चेंज करता था, कॉस थीटा में। tan थीटा किसमें चेंज करता था, कॉस थीटा में। यहाँ पर आपको देखिएगा सेक थीटा किसमें चेंज करता था। अब इसके आधार पर बाबू अब आप टोटल करोगे काम, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे हमको यहाँ पे बताना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा। कैसे इसके फॉर्मूला को याद रखेंगे, हम एक ट्रिक्स बता रहे हैं, तरकीब बता रहे हैं, जिससे आप किसी भी फॉर्मूला को आसानी से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जैसे देखिए क्या करना है, साइन का झगड़ा किससे कराइए, 90 से। साइन का झगड़ा किससे कराइए, 90 क्या कर देता है, उसको क्या कर देता है, चेंज। तो साइन को किसमें चेंज करेगा, तो साइन जब 90 से झगड़ा करेगा क्या बन जाएगा, क्योंकि 90 को जी कर देता है, सबको चेंज कर देता है। चलो कॉस को किसमें चेंज करेगा, कॉस थीटा साइन थीटा। tan को किसमें, 90 है ना, किसमें होगा बोलो, कॉट थीटा। कॉट को क्या लिखोगे, सेक को क्या लिखोगे, और कॉसेक को क्या लिखोगे। अब देखो झगड़ा हो गया, अब देखना है सबके पहले जो चिन्ह लगता है प्लस के कि माइनस के। देखो झगड़ा होने वाला आदमी का नाम क्या है, बोलो, 90 माइनस थीटा कौन पार्ट में आता है, दूसरा कलर से कर देते हैं कि आप वीडियो में बाद में आराम से समझ लो, ठीक है। बोलो 90 माइनस थीटा कौन पार्ट में आता है, बोलो 90 माइनस थीटा कौन पार्ट में आता है, प्रथम है। और प्रथम में देखो कि प्रथम में साइन क्या होता है, प्लस की माइनस, इसीलिए इसके पहले क्या लिखाएगा, कोई पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, कुछ होता है प्लस, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि किसी के पहले क्या रहता है, प्लस। बोलो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा भी कौन पार्ट में है, और प्रथम का ये प्रथम में किसको चेक करना है, तो प्रथम में कॉस क्या होता है, ये भी क्या होगा, यानी कि सभ्य कुछ में होगा प्लस में, क्योंकि सब कौन क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, और फर्स्ट में मूल्य कुछ होता है। चलिए आप देखिए दूसरा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा,
tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा। देखिए सबका फॉर्मूला लिखना है। साइन का झगड़ा किससे? क्या कर जाएगा? बोलोगे क्या नहीं, बोलते क्या नहीं, क्या करेगा? कॉस का झगड़ा किससे? 90 से। क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? ओके, झगड़ा तो किया है, अब बात करना है कि प्लस में होगा कि माइनस में। बोलो 90 प्लस थीटा कौन पद में? प्रथम पद में। और प्रथम में किसको चेक करना है? प्रथम में साइन क्या होता है? इसके पहले बोलो क्या हो जाएगा? बोलो यहाँ पर देखना है कौन पद में? प्रथम में किसको चेक करना है? प्रथम में कौन क्या होता है? प्रथम में ही रे, प्रथम में था 90 प्लस थीटा। दारू रूपी है क्या? 90 प्लस थीटा कौन है? तो सेकंड में क्या होता है? सेकंड में ना है जी, ऐसे ही खाली बोलते जा रहा है बस। कौन में है? सेकंड में। सेकंड में कौन क्या होता है? इसके पहले क्या लगेगा? बोलो यहाँ पर क्या है? कौन पद में है 90 प्लस थीटा? सेकंड में किसको चेक करना है? सेकंड में 10 क्या होता है? इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा? देखिए कि प्लस माइनस कैसे होता है, समझ में आया? उसी प्रकार से कॉट सेकंड में माइनस, सेक कौन में है? माइनस, कॉसेक दूसरा में प्लस। प्लस में होता है, कॉसेक प्लस में है। तो थोड़ा ध्यान से हौसला में रहकर के पढ़ें, ऐसे ही नहीं। अब लगता है तुम लोग को ज्यादा हो रहा है। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा। खूब लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। सबको बताना है कि कौन प्लस में, कौन माइनस में, कौन किस में। बोलो साइन का झगड़ा किससे? क्या होगा? तो बोलो क्या लिखेंगे? नो चेंज का मतलब साइन साइन में रह जाएगा, साइन थीटा। बोलो यहाँ क्या होगा? बोलते चलो। हाँ जी बोलो क्या? सेक थीटा। तो किसमें क्या होता है? नो चेंज। चलो नो चेंज में भयंकर देखना है कि प्लस में माइनस में। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट में है ये? कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में किसको चेक करना है? किसके साथ थर्मोमीटर लगा करके? सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस लिख दिए। ओके, कौन क्वाड्रेंट में? बोलो सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में किसको वाला लगाओगे? क्या होता है? इसके पहले क्या? बोलो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड में किसको वाला लगाओगे? क्या होता है? माइनस। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड में किसका वाला लगाओगे? क्या होता है? बोलो कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड में किसका लगाओगे? क्या होता है? माइनस। कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड में किसका लगाओगे? क्या होता है? समझ में आया? प्लस और माइनस तुम किसी का भी कर पाओगे। दिस इज गुड मेथड्स फॉर रिमेम्बर फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। दैट फार्मूला इज कॉल्ड कन्वर्शन फार्मूला। ये फार्मूला को कन्वर्शन फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, एक दूसरे में बदलने के लिए। आपको जितना भी बोर्ड पे लिखे हैं सारे मैं प्रूफ ही करूंगा। तो इतना पहले लिख करके आप इसको बार बार याद करोगे एक दो बार, उसके बाद सबको आखिर ये क्यों इसके बराबर होता है ये हम प्रूफ करेंगे, प्रमाणित करेंगे बोर्ड पे। ठीक है, तो अभी आपको प्रमाणित करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता है, किधर से आता है किधर को जाता है। आप लोगों को तो बस लंगड़ा मैथ पढ़ाया गया है, याद भैया याद कर लो इसको। याद करने से नहीं, समझना पड़ेगा। बस कितना याद करोगे? कॉपी 2-4 कॉपी फार्मूला का हो जाएगा आपको, इसको मेहनत करना पड़ेगा। चलो एक बार आपको बात कर देते हैं। साइन 180 प्लस थीटा। बोलो जी कॉस। बोलो क्या? बोलते चलो। चलो आगे बोलो।
प्लस थीटा। बोलो इसमें क्या होगा? बोलता का नहीं, आधा तक बोलता साइन थीटा। बोलो जी, बोलो बोलेंगे तब बोलोगे। सेक थीटा क्या होगा? अब देखना है प्लस और कंपोनेंट में थर्ड में किसका लड़ाई देखोगे? देखो क्या होता है कंपोनेंट में थर्ड में किसको चेक करना है? फर्स्ट को। क्या होता है कंपोनेंट में थर्ड में किसको क्या होता है? किसमें? थर्ड में प्लस, थर्ड में माइनस, थर्ड में चलोगे। अब आपको किसका कर लेना है घर पे? बोलो 180 माइनस थीटा का शब्द कर लिए। अब ही कर लेना है सबके। बोलिए 270 माइनस थीटा। पूरे लिख लोगे क्या? इसके पहले लिखोगे। बोलो साइन। फिर क्या लिखोगे? 270 माइनस ये सबका लिख लोगे। उसके बाद फिर कौन बचा? बोलो तो जी 270 फिर क्या लिखोगे? बाकी सबके लिख लोगे। फॉर्मूला लिख कर चलाना है कैसे? बोलो फिर किसका लिखोगे? बाकी पूरे में लिख लोगे। cos 360 डिग्री माइनस फिर किसका लिखेंगे? 360 प्लस। बोलो किसको लिखोगे? बाकी सबके लिख लोगे ना ऐसे करके। चलो नोट कर लेना। आज नहीं तक छोड़ दो कि नहीं हो रहा है। बोलने का अलाई बोल रहा है।